नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और वह अपडेट कितने ऑथेंटिक होते हैं आप सबको पता है और कितने ऑफिशियल होते हैं सारी बात आपको पता है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है समझने में, और अगर वो चाहें तो चैनल को विजिट कर सकते हैं कि हमारे सभी अपडेट कितने ऑफिशियल होते हैं। तो आज हम उसी बीच बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे हम बीपीओ भी कह रहे हैं, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर। 1468 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी। काफ़ी लंबे समय से जो है बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है, फीस कब तक जमा होनी है इसकी, और एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, सब पर हम आज बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा चिंता का विषय बन गया है कि हर एक बच्चा पढ़ रहा है परंतु उसका मन नहीं लग रहा, क्योंकि एक डेट का पता चल जाता है तो एक टारगेट फिक्स हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चा पढ़ाई कर सकता है, अच्छे से कर लेता है पढ़ाई। इसी बीच जो है हम आपको थोड़ा सा जो है लेके चलते हैं इसके प्रोस्पेक्टर पर। और प्रोस्पेक्टर क्या है ये देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी। अब आपको पता चलेगा इसकी भर्ती कितनी पुरानी है। तो देखिए ये भर्ती जो है काफ़ी पुरानी भर्ती हो चुकी है। इसके बीच में हम बात करते हैं। देखिए भर्ती कितनी है, ये 23 मई 2023 को इसका आवेदन आए थे। कहने का मतलब है 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और 12 जून 2023 को भर्ती की अंतिम तिथि थी। उसी बीच 27 सितंबर को इसका शॉर्ट लिस्ट आ चुका था। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 6.5 माह आपको हो चुके हैं। अभी तक एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। पदों की संख्या 1468 है। शॉर्ट लिस्ट जो आई थी उसमें 66,691 बच्चों को आगे की परीक्षा के लिए, यानी कि मेन परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब सबसे बड़ी चिंता की विषय तो यही है कि फ़ीस कब जमा होगी और एग्ज़ाम कब है। तो ये वो सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, जैसा आपको पता है कि चुनाव सबसे बड़े में आदर्श आचार संहिता, मेरी बात को गौर से समझना, कि चलते एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरी बात 4 जून 2024 एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद कम से कम आयोग 20 जून से नई भर्ती, यानी कि भर्तियों में परीक्षा शेड्यूल काम करेगा। किससे? परीक्षा उपरांत, परीक्षाओं का, परीक्षा संबंधी। जैसा आपको पता है कि सारे काम जो है चल रहे हैं वो भी डीबी के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे बतौर अगर डीबी बात करें तो सीटी का डीबी हो चुका है, ठीक है, बीडीओ का डीबी हो चुका है, तीसरे नंबर पर आपका डीबी वन दरोगा का डीबी 21 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो जाएगा। उसके बाद में आपका आईटीआई वालों का हो जाएगा, ठीक है, आईटीआई अनुदेशक वालों का होगा। तो ये शेड्यूल है डीबी का, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट वालों का हो जाएगा, आईटीआई वालों का हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये डीबी का शेड्यूल है। अभी 3 का हो चुका, वन दरोगा वाले का तीसरे का चल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो आपका जो फीस है, सबसे पहला तो चिंता का विषय है फीस जमा कब होगी। फीस जमा जो होगी वो कितने रुपये होगी, 200 रुपये फीस जमा होगी आपकी। और वो जब तक होगी जब तक आपका एग्ज़ाम डेट होगी, एग्ज़ाम के दिन तक, अंतिम दिन तक, जब तक एग्ज़ाम होगा जब तक वो फीस जमा होगी। मगर कब से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फीस जमा जो होगी ये जून के लास्ट वाले वीक में आपकी जमा हो जाएगी फीस। जून के लास्ट वाले वीक में फ़ीस जमा हो जाएगी, ठीक है। और जब जाकर कम से कम ऐसा मान के चलिए कि 15 जुलाई के बाद किसी दिन आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम की संभावनाएं क्या हैं, आज का ही अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली बात जो मुझे बताई, मैंने मालूम किया तो मुझे बस इतना बताया गया कि बस जुलाई 2nd 3rd वीक मान के चलें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब करेक्ट डेट कोई नहीं है, बस इतना बताया। फीस कि जून के लास्ट में लगभग 20-30 दिन पहले, 20-22 दिन पहले जो है आपको बता दी जाएगी फीस की। 20-22-25 दिन में कम से कम फीस आपकी जमा हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून के 2nd वीक में भी ये फीस बुलाई जाती है। 15 जून के बाद यानी 15 जून के आसपास से जो है आपकी फ़ीस जमा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद जो है आपका डेट निश्चित हो जाएगी। जिस दिन फीस का लिंक आ गया उसी दिन आपको निश्चित हो जाएगी कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो आप सबसे पहले तो फीस का लिंक आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कोई आवेदन नहीं होगा। जैसे बच्चे कुछ मालूम करते हैं, बेचारे नए नए आवेदन करते हैं, पहली बार उनका होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं बेचारे, वीडियो पर भी पूछते हैं कमेंट्स करके, और व्हाट्सअप भी कर लेते हैं कई बार। मैं अपना नंबर शो किया हुआ हूँ। तो बच्चे जो हैं बड़े मतलब मासूम बच्चे होते हैं कुछ ना, तो बच्चे क्या पूछते हैं कि सर इसका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। तो मेरे लाल दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, केवल आपकी फ़ीस जमा होगी, केवल आपकी फ़ीस जमा होगी, और वो फीस ही जमा होगी। वो लिंक आएगा, उस पर आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी चीज़ से भी 200 रुपये की फ़ीस पेमेंट वहाँ कर सकते हो, फिर आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है, और वो उस दिन तक जमा हो सकते हैं जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम है, लास्ट दिन तक। ठीक है, ये होता है। अभी इससे पहले जो आपका लेखपाल का पेपर हुआ था, तो उसमें भी 200 रुपये का पेमेंट गया था शायद, और वो भी जब तक ही हुआ था, नहीं तो जो पेपर होते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। चलिए बेटा, अब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम तो हो जाएगा आपको जुलाई। अब देखिए आपके पास इसके एग्ज़ाम के कितने दिन रहे, मैं मानता हूँ 15 जुलाई के आसपास। तो अभी क्या है आपका, अभी आपका चल रहा है जो 18 तारीख आज थी, तो आज क्यों चली गई है, तो 12 दिन जो है आप मई के मानेंगे, 12 मई के, और 30 और लगभग ऐसा मान चलिए 40 दिन मान लेंगे और एक्स्ट्रा। तो लगभग अभी आपके पास जो है 50 से 55 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है इस एग्ज़ाम का। 50 से 55 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ तक संभावना है। मगर हाँ, आपको अगर बात करें तो लगभग 20 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, 20 से 25 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फीस का। तो बस जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और सही, थोड़ा सा इंतज़ार और सही। देखिए डिले हुई हैं चीज़ें, ये तो हम मानते हैं कि आयोग ने डिले की हैं चीज़ें, मगर काम और भी हैं, आयोग में भी काम चल रहा। देखिए डीबी भी कराना बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, डीबी भी कराना बहुत ज़रूरी काम। फिर उधर जूनियर असिस्टेंट का जो है टाइपिंग का ऊपर काम करने लगे हैं। अभी जैसे चुनाव समाप्त होगा तो चुनाव के बाद में उनकी टाइपिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो वो डिले हुई थोड़ी सी, लगभग 15-20 दिन और डिले हुई है। तो उसके ऊपर पूरी जानकारी जैसे मिल जाएगी तो कल उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आज रात को 9-10 बजे तक जानकारी हम इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद जो है आपको उस पर भी एक वीडियो कल बना देंगे। ठीक है, इत्मीनान रखना। तो ये अभी तक की क्रिया है। 20 जून से नई भर्तियों पर काम शुरू होगा, तो वही आपका होगा कि 20 जून के बाद में ही इसी के आसपास जो है आपका फीस का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब संभावनाएं, आयोग की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, परंतु हाँ, आयोग ने केवल इतनी आश्वासन दिया है कि आप जुलाई थर्ड वीक मान सकते हो एग्ज़ाम को। ठीक है, जुलाई आप एग्ज़ाम मान सकते हो इसका। मगर एक अच्छी बात यह है तुम्हारे लिए, खुशी की बात यह है, खुशी की बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आश्वासन आपको मिला है वो क्या है कि आचार संहिता के बाद में यूपी ट्रिपल एससी से अभी तक क्या आंकड़े हैं। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो आपका बीपीओ का एग्ज़ाम ही होगा। वो पहला एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा, बीपीओ का। अगर ये लेट हुआ तो और एग्ज़ाम भी धीरे धीरे लेट होंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम भी लेट हो जाएंगे आपके, इसके बाद में ऑडिटर वाला लेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का लेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है, अगर हम और बात करें तो आपका 5512 वाला जूनियर असिस्टेंट 5512 डिले हो जाएगा। तो ये सब एग्ज़ाम डिले होंगे अगर ये एग्ज़ाम भी डिले होगा तो। ठीक है, तो इसलिए पहला एग्ज़ाम जो है वो आपका यही होना है। ठीक है, तो ये थी जानकारी। फिलहाल में बच्चे आप परेशान थे, मगर परेशान होने वाली वैसी कोई बात थी नहीं। आपको जितना टाइम मिला उस कोर्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, हो सके तो, और हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, जैसा भी कोई अपडेट और मिलता है आप टच रहिए, चैनल से भी वेबसाइट से भी। चैनल से टच रहेंगे तो अपडेट मिलता रहेगा, वेबसाइट पे जो आता है डाटा वो ही मिल पाएगा। तो और चाहते हो यूपी ट्रिपल एससी में नौकरी करना, और जब तक आप नौकरी आपकी लगना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी में, जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जिस दिन नौकरी लग जाए उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि फिर आपका इस चैनल से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर तो तुम जॉब करोगे, तुम्हें सारी चीज़ वैसे ही पता होंगी। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं अपने नए अपडेट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।